बेसिकली अभी तक हमने अपना डिफरेंशियबिलिटी में एक तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने एक तरीके से देख लिया था। अब हमें क्या देखना है, देखिए मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूँ। डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले हमने ये सीखा था कि कैसे डिफरेंशियबिलिटी को चेक किया जाता है किसी भी पॉइंट पे, एलएचडी को आरएचडी, एलएचडी और आरएचडी निकालने के तीन मेथड, एक से शॉर्टकट और दो क्या होता है फॉर्मूले वाले, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, एलसीडी रूल याद रखना। सबसे पहले बर्थ किसका हुआ, लिमिट का हुआ, फिर कंटिन्यूटी का हुआ, फिर क्या हुआ डिफरेंशियबिलिटी का हुआ। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकते हैं, मैंने वो भी रीजन लिखवा चुका हूँ। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखा था क्या कि अगर मान लो कोई फंक्शन हमें दे दे और पूछे भैया ये बता f'2 बता दे, f'3 बता, ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास तो कैसे उसको सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसी को आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग यहाँ पे सोचा ही क्या कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो चैप्टर कंप्लीट हो गया इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, वो मैं दूंगा, उसका सॉल्यूशन वहाँ पे भेज दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें जो डाउट रहा फिर हम उसको क्या करेंगे, इसी के साथ क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटा सा हमारे पास डाउट आ गया। क्या छोटा सा डाउट ये है, एक तो मॉड एक्स और एक क्वेश्चन था मेरे पास एक्स मॉड एक्स, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन था। यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या गया, तुम्हें गिवन था एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स गिवन था, मॉड एक्स को ओपन करने में प्रॉब्लम आ गया। देखो यार मॉड एक्स कभी भी होता है ना, दिमाग में बैठा लेना, जो मॉड होता है, मॉड मुझे दो चीज़ देगा, एक तो पॉजिटिव देगा एंड दूसरा हम मुझे क्या देगा, मुझे नेगेटिव देगा। भैया मॉड है, मॉड का नाम ही यही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देना, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मुझे गिवन है, मॉड एक्स। अगर मैं इसका फंक्शन लिखने चलूँ तो अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ, मैं बस फंक्शन लिखने सिखा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो क्या लिखो, एक बार जो मॉड एक्स होगा, एक बार जो मॉड एक्स भैया है उसने बोलेगा मैं एक बार माइनस एक्स दूंगा, मैंने चुपचाप से यहाँ पे लिख दिया। फिर एक बार मॉड एक्स क्या होगा, मैं पॉजिटिव दूंगा, तो यहाँ पे मैंने चुपचाप से एक एक्स लिख दिया। ये कब होगा, जब एक्स क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, और ये क्या होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। निकल गया यार, सिंपल है। मॉड एक्स को सिंपली सॉल्व करना, एक बार माइनस एक्स एक बार प्लस एक्स दो और सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि तुम्हें फंक्शन गिवन था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स गिवन था, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब मैं इसका फंक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैंने देखा ध्यान से यहाँ पे क्या मेरे पास फंक्शन क्या गिवन, एक्स मॉड एक्स गिवन है। देखो इसके साथ अटैच है कौन, एक्स, और इसके अंदर कौन है, मॉड एक्स। तो जो मॉड एक्स था ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं एक बार माइनस एक्स दूंगा एंड एक बार क्या करूंगा, प्लस एक्स दूंगा। क्यों, क्योंकि जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स का काम ही एक बार माइनस देना एक बार क्या देना, प्लस देना, ठीक है। उसने बोला ठीक है। तो अगर मैं इसका फंक्शन लिखने चलूँ तो देखो क्या होगा, ये एक्स एज इट इज रहेगा। जब ये मॉड एक्स एक बार माइनस दे रहा होगा तो मैंने चुपचाप से उसको माइनस एक्स लिख दिया। एक बार ये एक्स एज इट इज कॉपी पेस्ट, ये मॉड एक्स जब एक बार क्या होगा एक्स दे रहा होगा तो मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो इसको सॉल्व करो, एक्स इंटू एक्स और कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इतना हो गया एक्स स्क्वायर। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे लगा था। ये कब होगा, जब क्या जीरो से छोटा, ये कब होगा, जब जीरो से ग्रेटर देन। आ गया फंक्शन, नहीं समझ में यार। यहाँ पे तुम्हारे कहने का क्वेश्चन ये था कि हमने जब इसको सॉल्व किया तुम्हारा जो आंसर था क्या था, एक तो माइनस एक्स था और तुम्हारा एक आंसर एक्स था। तुमने सिंपली क्या किया, हम मॉड एक्स को ओपन कर दे, लेकिन उसके बगल में एक्स भी तो प्रेजेंट है, उसको मल्टीप्लाई कौन करेगा, नहीं पल्ले पड़ा। जैसे मेरे पास वाई मॉड वाई, ऐसे चलो वाई स्क्वायर इंटू मॉड वाई मुझे गिवन था, ठीक है। इसको अगर मुझे ओपन करना होता तो मैं कैसे करूँगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमें क्या करना है, जो मॉड वाई है ये क्या करेगा, मुझे दो आंसर देगा। क्या, एक तो बोलेगा कि मैं पॉजिटिव दूंगा वाई और एक बोलेगा कि मैं नेगेटिव वाई दूंगा। मॉड का काम ही क्या कि एक बार प्लस देना और एक बार क्या देना, माइनस देना, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियर। चलो इसको ओपन करते हैं, फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने लिखा ये जो वाई स्क्वायर है ये तो एज इट इज चुपचाप बैठ जाएगा यहाँ पे। एक बार जब वाई पॉजिटिव दे रहा था, या फिर एक बार चलो नेगेटिव ले लेते हैं, पहले एक बार मॉड वाई ने एक बार नेगेटिव दिया एंड एक बार इसने मुझे क्या दिया, पॉजिटिव दिया, लिख दिया हमने। इसको सॉल्व, वाई स्क्वायर इंटू वाई करो कितना हो गया, वाई क्यूब हो गया। साथ में क्या होगा, यहाँ पे माइनस जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो गया, वाई क्यूब हो गया। ये क्या, जो वाई जीरो से छोटा और ये क्या, जो वाई ग्रेटर देन जीरो। देखो मॉडलस होता है ना, मॉडलस के बगल में कुछ जो ना हमें उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना ही करना है। ये नहीं कि अगर मॉडलस के बगल में जैसे वाई स्क्वायर इसको मैं भूल जाऊंगा सिर्फ माइनस वाई और वाई लूंगा, नहीं। मॉडलस के बगल में वाई स्क्वायर था, उससे भी मुझे यहाँ पे क्या इंक्लूड करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। सेम एज इट इज था यहाँ पे एक्स मॉड एक्स, अगर मुझे यहाँ पे गिवन है तो सिंपली मुझे एक्स को भी क्या होगा यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। मॉड एक्स तो भैया एक माइनस एक्स तो देगा, लेकिन उसके साथ एक्स अटैच है ना, एक्स थोड़ी ना गायब हो गया, इसलिए हम एक्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स जिसको हमें ध्यान रखना है। तो मॉड एक्स होता है ना, हमेशा देना मॉड के अंदर कुछ भी गिनो, एक बार वो पॉजिटिव देगा एंड एक बार क्या होता है वो नेगेटिव दे रहा है। बस पॉजिटिव नेगेटिव दो और सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं होता है यार। मॉडल्स में फालतू के यहाँ पे डर बैठा लेते हैं, मॉड फंक्शन का देखते ही दिमाग में डर बैठ जाता है, लेकिन रियलिटी में मॉड कुछ भी नहीं होता है। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव देखो और क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। इस तरीके से हमारे पास आंसर इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो डिफरेंशियलिटी में कुछ ज़्यादा थ्योरी वगैरह था नहीं, जो थ्योरी था मैंने लिखा दिया। अब क्या है कि क्वेश्चन भी बहुत मतलब कम होता है। एलएचडी आरएचडी हो गया, फिर F'2 F'5 इस तरीके से क्वेश्चन मेंस में इस टाइप से ही क्वेश्चन देगा। F'2 दे देगा, F'5 प्रीवियस ईयर भी हम देख लेंगे, इस टाइप से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेंस के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जो मैं यहाँ पे करा नोट्स हो इनफ है, काफी मतलब हो गया एक तरीके से चैप्टर कंप्लीट एक तरीके से। ठीक है, मतलब कि इसमें थ्योरी वगैरह कुछ है नहीं। एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन, फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एफ एक्स मुझे गिवन है x² -6x
प्लस 8, तुमसे बोला जा रहा है शो दैट एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 3 है, इनका वैल्यू क्या है, एफ डैश 8 के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, मुझे ये शो करना है कि भैया जो एफ डैश 5 होगा माइनस एफ डैश 3, जब इन दोनों को माइनस कराऊँ उसका वैल्यू किसका होगा, एफ डैश 8 के इक्वल होगा। अच्छा कैसे सॉल्व किया जाए यार, कुछ पहले नहीं पड़ा। मैंने बोला देख ध्यान से, तेरे पास गिवन है फंक्शन गिवन है, तेरे से ये पूछा जा रहा है एफ डैश 5 और माइनस एफ डैश 3, 5 एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 3, जब इन दोनों को तू माइनस करेगा तो तेरा आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, एफ डैश 8 के इक्वल। ये 18 नहीं है 8 है, ठीक है, एफ डैश 8 के। अच्छा पहले मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मुझे क्या शो करना है, हमें शो करना है एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 3 विच इज इक्वल्स टू एफ डैश 8, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया, एफ डैश 3 के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 3 से आगे 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमें शो करना है। अच्छा क्या इसमें मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले बेसिक चीज़ निकालना स्टार्ट करो। सबसे पहला डिमांड क्या है इसका, एफ डैश 5, मैं एफ डैश 5 निकालूंगा। अच्छा फिर मैं क्या करूँगा, एफ डैश 3 निकालूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, एफ डैश 8 निकालूंगा, फिर क्या करूँगा। देखो सबसे पहले क्या, इक्वेशन को देखो डरना नहीं है, सबसे पहले जो यहाँ पर डिमांड है वो तुम एक तरीके से निकाल लो, निकालने के बाद क्या करो यहाँ पर जाकर पुट कर दो, दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया। तो देखो एफ डैश 5 निकालूंगा, एफ डैश 5 क्या है, एफ डैश 5 का मतलब क्या है, सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन है इसका मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या होगा, एफ डैश 5 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मेरा आंसर आएगा। तो मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ उसका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया, माइनस 6x का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया, 8 तो कॉन्स्टेंट था तो 0 हो गया। अब मुझे सिंपली क्या निकालना है, एफ डैश 5 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 पुट कर दो, 2 इंटू 5 माइनस कितना हो गया 6, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। अब मुझे क्या निकालना है, डिमांड एफ डैश 3 का, एफ डैश 3 जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 3 पुट कर दूंगा तो 2, चलो 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 करूँ कितना हो गया 0 हो गया। अब नेक्स्ट इसका क्या डिमांड, एफ डैश 8, एफ डैश 8, छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो क्या, यहाँ पे एफ डैश 2 होना चाहिए, एफ डैश 2, ठीक है करेक्ट कर लेना, एफ डैश 2, ठीक है क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना। एफ डैश 3 नहीं, हमें क्या निकालना है, एफ डैश 2, एफ डैश 2। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 2 पुट कर दूंगा, कितना हो गया 2 इंटू 2 माइनस 6, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 6 करो कितना हो गया माइनस 2, अरे 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब क्या डिमांड, एफ डैश 8, तो 2 इंटू 8 माइनस कितना 6, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 6 करूँगा कितना हो गया 10। ये हमने सारा एक एक करके निकाली। अब मैं जाऊँगा जो फंक्शन है उसके, मैंने सारा जो इसका डिमांड था मैंने उसको फुलफिल कर दिया। अब मैं जाऊँगा फंक्शन के अंदर एक एक का वैल्यू पुट करूँगा। अच्छा तो एफ डैश 5 का वैल्यू मुझे क्या गिवन है 4 माइनस 3 मेरे पास बाहर है, एफ डैश 2 मेरे पास कितना गिवन है -2, चलो लिख दिया मैंने इक्वल्स टू, एफ डैश 8 मेरे पास कितना निकल गया 10, देखते हैं इक्वल होता है यानी 4, 3 इंटू 2 कितना हो गया -6, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस इक्वल्स टू कितना हो गया 10, देखो 4 प्लस 6 करो कितना 10, 10 इक्वल्स टू 10 मीन्स हमने क्या किया यहाँ पे शो कर दिया कि एफ डैश 5 माइनस 3 इंटू एफ डैश 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश 8 के क्या होगा इक्वल होगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है, देखो डरना नहीं है, जो भी यहाँ पे फंक्शन के बनाना एफ डैश वाले उससे हमें घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, जैसा उसका डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज निकालूंगा। वैल्यूज निकालने के बाद मुझे क्या करना है, एक एक का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और क्या होगा अपना आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है तो वो भी कर लेना। अब देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा सेम टू सेम क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, कोई फंक्शन दूंगा मैं पूछूंगा एफ डैश 5 का वैल्यू बता दे क्या होगा, एफ डैश 6 का वैल्यू बता दे क्या होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, सिंपली डिफरेंशिएट करोगे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पर इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका था, क्या RHD से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इससे पूछोगे भैया ये बता पॉजिटिव नेगेटिव, इसने बोला पॉजिटिव, इसका RHD निकालोगे, फिर इसका एफ डैश 2 का RHD निकालोगे, फिर एफ डैश 8 का RHD निकालोगे, फिर इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो नोट आउट, और शॉर्टकट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, दोनों में से जो बेटर लगे वो कर सकते हो। ठीक है बट दोनों सारे मेथड आना चाहिए, ये नहीं कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन आता है तो मुझे RHD LHD वाला मेथड मैं भूल ही जाऊँगा, नहीं हमें सारे मेथड एक तरीके से आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब यहाँ पे ना क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ना ऐसा देखा है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इसके अंदर चेक कर लो। क्या किस टाइप का क्वेश्चन, देखो ध्यान से। बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ उसने अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि चेक करो तो कैसे करेंगे। तो लेटर से मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, पहले कंटिन्यूटी चेक करो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। फंक्शन लेटर से मुझे गिवन है 1 माइनस एक्स, दूसरा फंक्शन कह लो, चलो ले लेते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है थर्ड जो फंक्शन है लेटर से मैं ले लेता हूँ 3 माइनस एक्स। ये बोला जा रहा है कब, जब x क्या हो 1 से छोटा हो। ये वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ये जो फंक्शन है ये मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जब x क्या हो 2 से ग्रेटर देना। मुझसे यहाँ पे बोला गया, क्वेश्चन देखना ध्यान से, चेक द कंटिन्यूटी, फर्स्ट पार्ट हमें कंटिन्यूटी निकालना है, एंड
सेकेंड पार्ट जो है उसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक साथ। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन मुझे बोला जा रहा है कि कोई एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स 3 माइनस, ये मुझे फंक्शन गिवन है। एक्स एक से छोटा, एक से दो के बीच में लाकर एक्स क्या हो 2 से ग्रेटर देना। हमें बताना है इस फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों हमें सॉल्व करना है। अच्छा, कंटिन्यूटी सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है। कंटिन्यूटी, अगर मुझे कंटिन्यूटी होना है, मतलब कंटिन्यूटी या फिर क्या बोलो कंटिन्यूस बोलो, कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन होता है। चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। LHL होता है जो कि इक्वल टू किसका होना चाहिए, RHL के इक्वल होना चाहिए, जो कि किसकी इक्वल होना चाहिए, f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए, जो कि किसकी, इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा भैया, ये समझ में आ गया। वहीं अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँगा, डिफरेंशियबिलिटी में क्या कंडीशन है, LHD इक्वल टू RHD होता है। हमें शॉर्टकट भी होता है और हमें LHD और RHD दोनों मेथड पता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी निकालें, फिर कंटिन्यूस निकालेंगे। अच्छा, कंटिन्यूस मुझे निकालना है यार। कंटिन्यूस में क्या कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने बोला नहीं यार, कंटिन्यूस में कोई शॉर्टकट नहीं होता। LHL RHL तो मैं निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी में होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा यार, समझ में गया। अब हमें क्या कहो, LHL निकालना होगा, RHL निकाला होगा, f ऑफ a निकाला, फिर चेक करना पड़ेगा क्या इन तीनों का वैल्यू क्या इन तीनों का वैल्यू इक्वल है, और इक्वल होने के बाद क्या फाइनाइट है। अगर होगा हाँ तो सिंपली बोलो फंक्शन या कंटिन्यूस है, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन एक शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट में यहाँ ये बोलना चाहूँगा, अगर तुम इसका पहले डिफरेंशियबिलिटी निकालो, डिफरेंशियबिलिटी निकालोगे तो तुमने याद करो नोट में एक पॉइंट लिखा था क्या, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी है तो 120% वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। ये बात तो याद नहीं आ रहा यार। मैंने बोला देख, मैंने क्या बोला था, नोट इंपॉर्टेंट नोट डाल के देखो, LCD रूल को याद करो। LCD रूल, अगर कोई फंक्शन भैया डिफरेंशियबल है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो 120% कंटिन्यूस तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि भैया कंटिन्यूस नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं तो क्या क्या डिफरेंशियबिलिटी को जन्म दिया है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो यार क्यों ना मैं इसको एक सिंगल में काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसका पहला डिफरेंशियबिलिटी निकालूँ। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी निकालने के बाद मैं चेक करूँ, मैं देख लेता हूँ यहाँ से क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे, वही हमें LHD RHD हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, LHD और RHD से अगर मुझे बचना है, अगर हमें LHD और RHD से अगर बचना है तो सिंपली हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक है, डिफरेंशिएशन। यार लेकिन एक बात यहाँ पे समझनी है क्या, मुझे तो ये तो पॉइंट ही नहीं गिवन है यहाँ पे कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, कौन से पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। बिल्कुल सही यार, कहीं क्वेश्चन में मुझे ऐसा गिवन है कि x=2 पे, x=4 पे, x=0 पे चेक कर कंटिन्यूस, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पॉइंट तो गिवन ही नहीं कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी निकालना, बिल्कुल सही। तो यार मैंने बताया था, याद करो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, डिफरेंशियबिलिटी में तो नहीं, मैंने कंटिन्यूटी में बताया था तुम्हें। ठीक है, ये अगर तुम्हें पॉइंट अगर नहीं गिवन हो कि किस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूस निकालना है या फिर डिफरेंशियबिलिटी निकालना, तो सिंपल से क्या करो, जो भी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स इक्वल टू वाला पॉइंट है उसको ढूंढो। एक तो ए फर्स्ट है 1 है, एंड दूसरा क्या है 2 है। देखो इसके पास भी इक्वल टू का सिंबल है, इसके पास भी इक्वल टू का सिंबल है। मतलब कि हमें चेक कहाँ पे करना है, वी हैव टू चेक एट x=1 एंड x=2। यार पल्ले नहीं पड़ा, ये x=1 एंड x=2 तूने कैसे बोल दिया। देख ध्यान से, सिंपली तुम्हें करना क्या है, इक्वल टू के जहाँ जहाँ पर सिंबल मिल जाए ना उसको देखो। यार यहाँ पे 1 और 2 के अलावा कोई अल्फाबेट है नहीं, तो सिंपली 1 और 2 को पकड़ लो। 1 और 2 के अलावा यहाँ पे क्या कोई नंबर है, ऐसा तो नहीं है कि 1 2 और 3 3 नंबर है। जो भी यहाँ पे तुम्हें कॉमन नंबर्स मिले, मीन सबके पास वो नंबर हो, सिंपली उन दोनों वैल्यूज को पकड़ लो और क्या हो गया, वही तुम्हारा क्या होगा, उसी पॉइंट पर तुम्हें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना हो। लेट अस से, और इसका एक और शॉर्टकट होता है, जहाँ पर भी इक्वल टू का सिंबल मिल जाए ना उस वाले वैल्यूज को पकड़ लो, वहीं पे क्या करो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी निकालो। मतलब कि मुझे x=1 पे निकालना है, x= क्या करना है 2 पे निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी भी मुझे x=1 पे निकालना है, डिफरेंशियबिलिटी भी मुझे x=2 पे निकालना है, 1 एंड 2 दोनों वैल्यू पे निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी निकालना चाहूँगा। डिफरेंशियबिलिटी निकालने का तरीका क्या है कि LHD अगर RHD के इक्वल हो गया, इन दैट केस तुम क्या बोलो कि फंक्शन डिफरेंशियबल है, अदरवाइज क्या करूँगा, मना कर दूंगा। ठीक है, लेकिन LHD RHD कौन निकालेगा, LHD RHD निकाल के बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड, हम तो सिंपली अप्लाई करेंगे शॉर्टकट से कैसे अप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से। f(x)=1 - x तो एज इट इज रहा। मैंने सोचा क्यों ना इसको ओपन कर दूं, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन शॉर्टकट क्या अपना वही डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएशन करके आसान कर दूं। तो 1 - x इंटू 2 - x जब इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कहीं साइड में, ये 1 - x इंटू 2 - x को अगर ओपन करोगे तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 1 इंटू -x कितना हो गया -x, माइनस इंटू 2 कितना हो गया -2x, माइनस माइनस कितना हो गया +x²। तो भाई साहब ये हो गया x और x कितना हो गया, ये हो गया x², x और x कितना हो गया 3x, x और 2x कितना हो गया 3x, और प्लस कितना हो गया 2। मीन्स इसको ओपन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से बना x² - 3x + 2, और ये मेरे पास एज इट इज़ रहा 3 - x। ये कब x क्या जब छोटा, 1 से छोटा, ये कब जब x क्या हो 2 के 1 से और 2 के बीच में लाई कराओ, ये कब x क्या हो 2 से ग्रेटर देना। हमें डिफरेंशियलिटी में शॉर्टकट क्या होता है, जो भी फंक्शन गिवन है इसका चुपचाप से डिफरेंशिएट कर दे, f' निकाल दो। ठीक है, तो देखो 1 है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा 0 होता है। -x का डिफरेंशिएट करो कितना होगा -1 होगा। अब x² का डिफरेंशिएट करो कितना होगा 2x, 3x का डिफरेंशिएट कितना होगा -3, +2 क्या कांस्टेंट 0 गया, 3 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 0 होगा, -x का डिफरेंशिएट करो कितना होगा -1 होगा।
ठीक है, लिख दिया हमने। अब वही x लेस देन 1 और x के 2 के बीच में, देन x ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलो कम कर दिया हमने यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी अगर कभी भी किसी का भी निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर दो। अब हमें कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएट चेक करना है, एक तो 1 पे चेक करना है और एक 2 पे करना है। तो सबसे पहले मैं f'1 पे चेक करूँगा। अच्छा, ये -1 को -1 रहा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस कितना हो गया 3, ये कितना हो गया -1, ये हो गया x कब 1 से छोटा, ये 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये x 2 से ग्रेटर देन। अच्छा, इसको सॉल्व किया, कितना -1, 2 इंटू 1 कितना होगा 1, 1 माइनस 3 करो कितना हो गया -2, x कब 1 से छोटा, 1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2, ये कितना हो गया -1, और ये मेरे पास रहा x ग्रेटर देन कितना 2, ये मेरे पास आ गया f'1। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक, 2 इंटू 1 करो कितना हो गया 2, 2 माइनस 3 को तो -1 होगा ना। एक स्मॉल सिली मिस्टेक क्या आता है, प्रॉब्लम दे रहा है। देखो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अगर कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो शॉर्टकट क्या आता है, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर दो, उसका जो जिस भी वैल्यू पे निकालना है उसको सिंपली यहाँ पे पुट कर दो। पुट कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पे देखना है LHD कौन है, RHD कौन है। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है LHD एंड RHD। अच्छा, हम किसके बारे में बात करें, एट x इक्वल्स टू, हमें किस पे चेक करना है 1 पे। अच्छा, एट x इक्वल्स टू 1, LHD का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा पे वैल्यू कितना है -1। अच्छा, अब यहाँ पे RHD का मतलब 1 से बड़ा होना, 1 से बड़ा होने का वैल्यू क्या, देखो 1 से बड़ा यहाँ पे वैल्यू, उसका वैल्यू कितना है -1, मतलब LHD और RHD दोनों का वैल्यू -1 है, तो सो बोल सकते हो LHD इज इक्वल्स टू RHD एट x इक्वल्स टू 1। सो फंक्शन इज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल लिख लेना। तो वो सिंपली करना क्या, जिस भी तुम्हें क्या करना है, फंक्शन क्या है उसको तुम्हें डिफरेंशिएट करो, और जहाँ जहाँ पर जिस भी वैल्यू पे निकालना है, सबसे पहले उसका x इक्वल 1 पे निकालना था, मैंने वैल्यूज निकाला। उसके बाद तुम इससे पूछो LHD कौन है, RHD कौन है। LHD RHD कैसे पता चलेगा, जो भी वैल्यू है x इक्वल 1 है, 1 से छोटा LHD, 1 से छोटा कहाँ मिल रहा है ये RHD, मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मुझे कहाँ मिला है यहाँ पे, ये क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा इसको, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। अब लिख दिया। अब सिंपली क्या करो, LHD RHD पहचान लिया, अगर दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो सिंपली बोलेगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज मना कर दोगे। अच्छा, हमने 1 पे तो चेक कर लिया, अब बचा क्या 2 पे चेक करना, तो चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है यहीं पे करता हूँ। मेरे पास था फंक्शन क्या था, f' कितना निकल के आया था, तो f' मेरे पास निकल गया था -1, 2x - 3 -1, कब जब x क्या हो 1 से छोटा हो, कब जब 1 से 2 के बीच में हो, और ये कब जब x क्या हो 2 से ग्रेटर देना। हमें किस पे चेक करना है, f'2 निकालना है, मीन्स 2 पे चेक करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो, ये हो गया -1। ये देखो 2x - 3 को 2 इंटू 2 -3, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 - 3 करो कितना हो गया 1, ये -1 एज इट इज, कब x जब 1 से छोटा हो, कब जब x क्या हो 1 और 2 के बीच में, और 2 के क्या हो इक्वल हो, ये कब जब x क्या हो 2 से ग्रेटर देना। अच्छा, निकालिए वैल्यू। अब तुम्हारा सिंपली काम किया, LHD और RHD का वैल्यूज निकाला, किस पे, एट x इक्वल टू 2 पे। अच्छा, LHD क्या होता है, 2 से छोटा होना, 2 से छोटा कौन है, ये देखो ये वाला, 1 और 2 के बीच में लाई कर, 2 से ऊपर जा नहीं, तो 2 से छोटा का वैल्यू कितना है 1 है। अब 2 से बड़ा RHD मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन है, RHD का वैल्यू क्या होगा, देखो RHD मतलब 2 से ग्रेटर देन होना, तो 2 से ग्रेटर देन कौन दे रहा होगा, ये वाला दे रहा है, उसका वैल्यू कितना -1। अब देखो LHD कितना है 1 है, RHD कितना -1 है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपली तुम यहाँ से क्या लिखोगे, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो LHD और RHD इक्वल नहीं, इसका क्या मतलब हो गया, सो function is not differentiable at x equals to कितना 2 पे। ठीक है, तो इस तरीके देखो कभी भी क्वेश्चन आना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। ठीक है, आसान हो जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया, देखो x इक्वल्स 1 पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, x इक्वल्स जो 2 है उस पर फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये बात तो समझ में। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर दिमाग कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना, देखो LCD रूल हमें क्या बोलता है कि भैया अगर कोई फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो 120% वो क्या कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो मुझे पता है x इक्वल्स टू 1 पे जो मेरा फंक्शन है वो कैसा मेरे पास डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस भी होना ही होना है 120%। क्यों, क्योंकि भैया जो कंटिन्यूस है उसी कंटिन्यूटी है, उसी ने क्या किया जन्म दिया कि इसको बर्थ दिया डिफरेंशिएबिलिटी को। अगर कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो इसका मतलब 120% जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, बिल्कुल सही। लेकिन वहीं x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन मेरा क्या है, x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन क्या हमारे पास, एक तो डिफरेंशिएबल तो है नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी नहीं होगा, x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस। खत्म कहानी। इसको अगर तुम प्रूफ भी करना चाहते हो तो LHL निकालो, फिर RHL निकालो, f(a) निकालो, और चेक करो कि LHL RHL इनका वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो वेल एंड गुड। वैसे तो आने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया। अगर तुम फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे चेक करना ही करना है कि जो मेरा आइडिया है ये फ्लॉप है, मतलब कि होता है ना मन में डाउट होता है कि मैं एक बार चेक करके तो जरूर देख लूँ, तो LHL निकालो, फिर RHL निकालो, फिर f(a) निकालो। देखो LHL और RHL तो आपस में इक्वल आने से रहे नहीं। सबसे पहले एट x इक्वल 1 पे निकालोगे LHL RHL, फिर एट x इक्वल 2 पे निकालोगे, फिर सो ऑन ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
बट मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले कभी भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अगर निकालने को आता है, सिंपली डिफरेंशियबिलिटी निकालो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, खेलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कंटिन्यूटी अगर तुम्हें निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे मैं निकालूंगा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलएचएल, फिर आरएचएल, फिर एफ ऑफ ए, फिर फाइनल। अगर ये आपस में करोगे तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन क्या कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, अदरवाइज मना कर दूंगा। सिमिलरली मैं जाऊँगा एक्स इक्वल्स टू 2 पे निकालूंगा। अगर फंक्शन क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 2 पे एलएचएल, आरएचएल, एफ ऑफ ए और इक्वल्स टू फाइनाइट हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन क्या है मेरे पास, एट कंटिन्यूस है किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू पे। बट आने से तो रहा नहीं, बट फिर भी अगर चाहते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे होमवर्क देना चाहता हूँ कि एलएचएल जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी का दोनों जो कंडीशन होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे, तुम खुद से यहाँ पे क्या करो, सॉल्व करो और चेक करो कि भैया क्या आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो ये एक बार कर लेना। तो इस तरीके से बेसिकली क्या, तो क्वेश्चन हमारे पास कभी कभी डिफरेंशियबिलिटी में मिल जाता है कि तुम्हें बोल देगा चेक करो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो यहाँ पे फंक्शन दे देगा और बोलेगा चेक करो डिफरेंशियबिलिटी है या फिर कंटिन्यूस है। ठीक है, एक और बात मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बोलना चाहूँगा, एनसीईआरटी का जो कंटिन्यूस का जो कंटिन्यूटी चैप्टर है उसका जो एक एक्सरसाइज बना, देखो क्या करना, पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, ऊपर ऊपर से बस देखते रहना और लगे कि इस वाले को जो उसमें से लगे कि तुम्हें ये क्वेश्चन को डाउट दे रहा है, सिंपली उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना एंड क्या करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, कंटिन्यूटी का एनसीईआरटी खोलना। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज मैं अभी दिखा, मैं भूल गया अभी जो भी है, उसमें क्या करना, सारे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना, सिंपली उसमें से देखना जो क्वेश्चन जो तुम्हें लगे यार ये मुझे प्रॉब्लम दे सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन, सिंपली उसको राउंड अप करना एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सेम एज इट इज क्या करोगे, डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर खोलोगे, उसी कंटिन्यूटी के आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियबिलिटी, वहां पर भी सेम क्या करोगे, एनसीईआरटी खोलोगे, उसमें देखोगे कौन कौन सा क्वेश्चन जो इजीली मेरे से सॉल्व हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को वहां पे पिकअप करो, जो क्वेश्चन लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको क्या करना, नोटबुक में सॉल्व करना। ठीक है, ये पॉइंट में क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकते थे जो आ सकता है, तो जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉडल्स है और जो मॉड है ना तुम्हारे पास, मॉड एक्स, ये क्या होता है ना, इसका कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमारे पास बनता है। एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है मॉडल्स का, क्या वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मॉडल्स जो जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, उसका एक कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सा, क्या जैसे तुमने लिमिट में पढ़ा था, जो सिग्नम होता है या फिर सिग्नम बोला है, फिर जो लॉग फंक्शन होता है, वो क्या होता है, उसके जो अंदर का जो इनसाइड का फंक्शन अगर वो जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन का होता है कंटिन्यूस नहीं होता है हमारे पास। इसी तरीके से ना कुछ यहाँ पे मॉडल्स फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या देखना ध्यान से, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हर जगह, मॉडुलस फंक्शन इज, अपने लैंग्वेज में लिखो या फिर ठीक है चलो चलो मॉडुलस फंक्शन, चलो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी लिख दो, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, स्पेलिंग देख लेना, एवरीवेयर व्हेन inside the modulus function, inside the modulus function is not differentiable everywhere when inside the modulus function the function gives the value 0। यार ये बोल कर बहुत अटपटा सा लैंग्वेज है। मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर व्हेन इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन द फंक्शन गिव्स द जीरो, व्हेन इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन गिव्स द, इसको कट कर दो, गिव्स द वैल्यू 0। मतलब कि बोलना ये चाह रहा है कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कहाँ, जहाँ पे उसका अंदर का जो फंक्शन है वो क्या करता है, मुझे 0 दे दे। मतलब जैसे मान ले एफ एक्स इक्वल टू, किसी ने तुझे बोल दिया मॉड x माइनस 1 दे दिया, किसी ने पूछा इसके ये बता दे, पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बता दे मुझे, पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बता दे। ठीक है, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन दिया कि एफ एक्स इक्वल टू तेरे पास मॉड एक्स माइनस 1 है, मुझे ये बता दे किस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, किस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। तो मैं कैसे करूँगा, तो सिंपली मुझे क्या कर देना है, देखो ये जो है ये क्या है, मेरे पास मॉडुलस का सिंबल है, ये जो बड़े बड़े गिवन है ये मॉडुलस का फंक्शन, इसके अंदर क्या गिवन है, फंक्शन एक्स माइनस 1। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन अंदर में जिस वैल्यू पे ये फंक्शन 0 होगा, उस पॉइंट पे बेचारा मॉडुलस फंक्शन क्या बोलेगा कि मैं उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगा। तो ये x माइनस 1 है, वो किस पॉइंट पे तुम्हें 0 देख सकता है। अगर हम x की जगह तो सिंपली क्या करो, x माइनस 1 को उठाओ, इक्वल 0 करो, x इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर, देखो 1 माइनस 1 करो कितना होगा, 0 होगा। और कोई 1 के अलावा वैल्यू पुट करो तो 0 देगा, देखो माइनस 1 करोगे तो -1, -1 की तो -2 देगा। तो सिंपली क्या होगा, एट x इक्वल टू 1 मॉडुलस फंक्शन गिव्स नॉन डिफरेंशियबिलिटी। मतलब कि यार मॉडुलस फंक्शन की एक खास बात क्या होता है कि उसके अंदर का जो भी इनसाइड फंक्शन है, अगर तुमसे कोई पूछे मॉडुलस फंक्शन देखिए, पूछे कि भैया ये बता दे इसका पॉइंट ऑफ
नॉन डिफरेंशियबिलिटी मुझे बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सीखना। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, अंदर का जो भी फंक्शन है वो जिस भी पॉइंट पे जीरो दे रहा होगा, सिंपली क्या उस पॉइंट पे क्या होगा, जो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा वो जीरो, हमें मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी होता है, वही लिखा है यहाँ पे देखो, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबिलिटी एवरीवेयर व्हेन इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन गिव्स द वैल्यू जीरो। मतलब ये मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो जिस जिस वैल्यू पे जीरो दे रहा होगा उस पॉइंट पे जो मॉडुलस फंक्शन हो क्या होगा, मेरे पास नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहलाएगा। ओहो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो एग्जांपल करोगे ना तो जितना ज़्यादा एग्जांपल करो उतना ज़्यादा समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं तुम्हें दे दूँ एफ एक्स इक्वल्स टू, लेटर से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें चलो सिंपल से ले लेते हैं, मॉड टू माइनस एक्स, मॉड टू माइनस एक्स, चलो मैंने दे दिया, ठीक है। अब तुमसे मैंने पूछा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बता दो क्या होगा, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, इनसाइड में जो भी फंक्शन होगा वो जिस जिस वैल्यू पे मुझे जीरो दे रहा होगा, सिंपली क्या उस पॉइंट पे जो मॉडुलस फंक्शन होगा क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहलाएगा। यार सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास इनसाइड में जो फंक्शन है वो जिस जिस वैल्यू पे मुझे जीरो आंसर दे रहा होगा उस वैल्यू पे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। अच्छा समझ में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या करो, जीरो कर दो, टू इक्वल टू कितना एक्स, अगर एक्स का वैल्यू अगर तुम यहाँ पे टू पुट करोगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगा। एट एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल। यार समझ में तो आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है मुझे, मतलब कि यार सिंपली मैं यहाँ पे क्या समझ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये समझा सिंपली एक लाइन में कि मॉडुलस फंक्शन होता है वो नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ पे होता है, जिस जिस वैल्यू पे मेरा अंदर का फंक्शन, जो मेरे मॉडुलस के अंदर का फंक्शन गिवन है वो जिस जिस वैल्यू पे जीरो मुझे दे रहा होगा आंसर, सिंपली उस हर एक पॉइंट पे मैं जो मॉडुलस होगा वो क्या लूँगा, वहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या लूँगा। अच्छा चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो मैं तुम्हें दूँ चलो एक्स माइनस वन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लेटर से चलो दे देते हैं मॉड एक्स माइनस वन, और उसके साथ ले लो चलो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तुम्हें बताना है फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। नॉन डिफरेंशियबिलिटी का मुझे पॉइंट बता दो। तो सिंपली तुम करोगे क्या, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक फंक्शन तो ये रहा, एक फंक्शन तो ये रहा, मतलब क्या जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो मॉडुलस फंक्शन ने सिंपली एक हमें रूल बना रहा, क्या उसने मुझे बोला कि हर एक जगह मैं नॉन डिफरेंशियबल लूंगा जहाँ पे मेरे इनसाइड का जो फंक्शन होगा वो मुझे जीरो दे रहा होगा। अच्छा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, क्या होगा, एक्स माइनस वन इक्वल जीरो करूंगा, एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल कहलाएगा। अच्छा अब बचा यार एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अब इसको कैसे जीरो करूँ यार, ये तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू जो है, याद करो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पे कौन कौन से ऐसे वैल्यू थे जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो होता है, जो भी इसका रूट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ये बात पता नहीं है तो सुन लो यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट निकल के आता है सॉल्व करने का, तो तुम उस रूट को अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे ना, वो यहाँ पे उसका जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता है जीरो हो जाता है। बिलीव नहीं हो रहा है, देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, जब इसका रूट निकालोगे तो रूट तुम्हारे पास आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स माइनस वन, और एक रूट आएगा कितना एक्स माइनस टू निकल के, कैसे रूट आएगा, डी को बी स्क्वायर माइनस फोर एसी से अप्लाई करना है तो हमारे पास का रूट निकल जाएगा, कैसे होगा वो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रूट निकाला हम ऑलरेडी सीख चुके, मीन्स एक्स का वैल्यू कितना है वन है, और दूसरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया। तुम क्या करो वन को लो और इसके अंदर पुट कर दो, देखो वन का स्क्वायर कितना हो गया वन, माइनस कितना हो गया थ्री इंटू वन प्लस कितना टू, वन का स्क्वायर वन, थ्री प्लस टू, वन माइनस थ्री कितना माइनस टू प्लस टू करो कितना हो गया जीरो। मतलब कि क्या सीखा तुमने यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट आता है अगर तुम उस रूट को अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो हर जगह क्या उस वैल्यू पे क्या हो तुम्हें जीरो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका रूट क्या है वन और टू है, वन रखा तो जीरो मिला, अब तुम टू पुट करके देख लो, तो टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, माइनस थ्री इंटू कितना हो गया टू प्लस कितना टू फोर, माइनस सिक्स प्लस कितना टू, फोर में से सिक्स कितना हो गया माइनस टू प्लस टू, देखो अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो हो रहा है। वही यार यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सिखाता है कि जो भी उसका रूट निकलता है अगर तुम उसके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो तो उसका आंसर कितना आएगा जीरो होगा। तो यार तो ये जो मेरे पास था मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये मुझे कौन कौन से वैल्यू पे जीरो दे रहा है, एक तो एक्स इक्वल टू वन पे दे रहा है एंड दूसरा क्या दे रहा है एक्स इक्वल टू टू पे दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फंक्शन का कौन कौन से पॉइंट है नॉन डिफरेंशियल, देखो वन वन इसके पास भी है, एक तो वन हो गया एंड दूसरा टू, तो एक्स इक्वल टू वन एंड टू पे फंक्शन जो होगा कैसा कहलाएगा, नॉन डिफरेंशियबल कहला रहा होगा। देखो सिंपली करना क्या, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है यहाँ पे या फिर क्यूबिक इक्वेशन भी दे दे यहाँ पे, सिंपली क्या करना तुम्हें उसका रूट निकालना है, रूट निकालने के बाद जैसे तुमने यहाँ पे रूट निकाले, रूट निकालने के बाद सिंपली क्या करना उसको अगर तुम यहाँ पे पुट करो तो 120% क्या होगा जीरो दे रहा होगा, अगर तुम अगर सही निकाला हो तो जीरो दे रहा होगा, कुछ गलत निकाला तो क्या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो
अगर कभी मॉडुलस फंक्शन दे और तुमसे पूछे भैया ये बता पॉइंट ऑफ इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बता क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, आपने इसको जो भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर गिवन है उसको जहाँ जिस भी पॉइंट पर मुझे जीरो दे रहा होगा, सिंपली क्या करना है, मुझे उसको उस वैल्यू पे क्या होगा जो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तक ऑलरेडी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया, x माइनस 1 x माइनस 2 है, इसका रूट क्या है 1 और 2 है, 1 और 2 पे ये वैल्यू क्या रहा है, जीरो दे रहा है। तो मीन्स मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि मेरी इनसाइड में जो भी फंक्शन है वो जहाँ जहाँ पर भी जीरो वैल्यू दे रहा है उस पॉइंट पर क्या कहलाऊंगा मैं, नॉन डिफरेंशिएबल कहला रहा हूँ। अच्छा यार ये बात समझ में गया। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे दे, और देखो सिंपली वही होगा यहाँ पे। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो कोई मतलब नहीं रहा क्वेश्चन देने का। देखो एक क्वेश्चन देख लेना, अब क्या उसी सेम टाइप के क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं रहा, तो ठीक है इसलिए मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि मैं देखो मैंने क्वेश्चन सिखा दिया, मैंने बेसिक कंसेप्ट भी सिखा दिया। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर कोई ट्री है, ट्री का अगर उसका बेसिक अगर नीचे अगर उसका रूट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ऊपर तो अपने आप फ्रूट्स आना ही आना है। तो वही बात है कि यहाँ पे मैं बेसिक मैंने स्ट्रॉन्ग तुम्हें करा दिया। अब तुम हाई लेवल का जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ तो सिंपली क्या है, बेसिक पढ़ लिया तो बेसिक को पकड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मॉडुलस के अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस के अंदर x माइनस 0.5 प्लस कुछ भी, अच्छा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस मॉड x माइनस 1। ठीक है यही क्वेश्चन सॉल्व करो, काफ़ी है, इनफ है। तुम्हें बताना क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, सॉरी किस तुम्हें बताना फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। इसका तुम्हें अभी सामने से दिख रहा है। ठीक है चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये एक क्वेश्चन मैं सिंपली यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है तो अगर कभी मॉडुलस क्वेश्चन है, ठीक है बस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट तो बता दिया। अगर कभी भी मॉडुलस क्वेश्चन आता है, मॉड का क्वेश्चन अगर कभी मेरे पास आता है तो हमेशा दिमाग में ये मेरे को फिट करना है कि इनसाइड में जो भी फंक्शन गिनो वो जिस भी पॉइंट पर जीरो दे रहा वो मेरा पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहला रहा होगा। तो आई होप सो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया होगा। ठीक है तो चलो इस पर एक और क्वेश्चन होमवर्क ले लो थोड़ा सा अच्छा दे रहा हूँ। अगर मैं दो मॉडल्स लगा दूँ तो 1 माइनस मॉड एक्स और इसके बाहर भी मॉड लगवा, तो बताओ फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले मॉड एक्स को सॉल्व करना इस वाले को, फिर क्या करना बाहर वाले को सॉल्व करना। ठीक है एक ही क्वेश्चन है, 1 वाई इक्वल्स टू मॉड है 1 माइनस मॉड एक्स गिवन है, तुम्हें बताना है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है तो आई होप सो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर प्रॉब्लम है तो बता इन्फॉर्म करना, क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है तो देखो मोस्टली हमारा जो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर था एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थ्योरेटिकल में कुछ रहा ही नहीं यार, मतलब कि थ्योरी में जितना था मैं सब कुछ बता दिया। डिफरेंट मॉडल्स का क्वेश्चन करा दिया, फिर हमने यहाँ पे एफ टेस्ट निकालना भी, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लिया, एलएचडी आरएचडी, मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी उतना लेंथी चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल बहुत ना के बड़ा होता है। जो भी सब कुछ था मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ठीक है अब छोटे मोटे यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल में लिखा था, जैसे कंटिन्यूटी में टेबल बनाया था, कंटिन्यूस उसी टाइप से डिफरेंशिएबल का मैं यहाँ पे एक टेबल बता देता हूँ। तो टेबल क्या है देखना ध्यान से। ठीक है तो टेबल हमारे पास है, अगर मान लो फंक्शन है एफ एक्स गिवन है, अगर मान लो कोई जी एक्स गिवन हो, वही अपना कंटिन्यूस वाली टेबल है। अगर मान लो एफ प्लस जी हो रहा हूँ, या फिर मैं अगर मैं एफ माइनस जी करूँ, या फिर मान लो अगर मैं एफ इंटू जी करूँ, मुझे ये फॉग वाला क्वेश्चन कराना ही है। ठीक है वो मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा ना उस टाइम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट वहाँ पे आएगा, फिर मैं उसी के साथ कराऊंगा एफ और जी वाला क्वेश्चन। अगर मान लो कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, अगर मान लो जो जी एक्स है वो भी मान लो कोई दूसरा फंक्शन वो भी डिफरेंशियल, देन एफ प्लस जी करोगे तो भी डिफरेंशिएबल आएगा, एफ माइनस जी करोगे तो भी डिफरेंशिएबल है, एफ इंटू जी करोगे तो भी क्या होगा, सॉरी एफ डिवाइड बाई जी करोगे तो भी तुम्हारे पास सिंपली क्या आएगा, एफ एक्स प्लस हो गया माइनस हो गया, डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, एफ मल्टीप्लाई बाय जी करो या फिर एफ डिवाइड बाय जी करो, दोनों क्या एक ही बात है, तो वो भी क्या डिफरेंशिएबल होगा। अगर मान लो कोई फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है एफ एक्स, लेकिन जो दूसरा फंक्शन क्या नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ प्लस जी करोगे तो भी नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, अगर उसको माइनस करोगे तो भी तुम्हारे पास नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, अगर तुम उसको माइनस करो मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। वहीं अगर मान लो एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी एक्स जो है वो भी नॉन डिफरेंशिएबल है, एफ प्लस जी करोगे तो अगेन तुम्हारे पास तुम कुछ बोल नहीं सकते कि फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो कुछ बोल नहीं सकते मे और मे नॉट, हम कुछ बोल नहीं सकते उस पॉइंट पे। यहाँ पर भी सेम वही होगा मे और लिख लेना मे नॉट, यहाँ पर भी क्या होगा मे और मे नॉट होगा। ठीक है तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये बता दिया मैंने। अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी में, उसको लिख लो यहाँ पे स्पेशल टाइप क्वेश्चन। ये सीरियसली थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या देखना ध्यान से। और इस क्वेश्चन में एक फंडा लगता है, बस क्या फंडा लगता है और क्या स्पेशल टाइप क्वेश्चन हो देखो। एक तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराना है और मैं एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका मैं कुछ एक दो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है उसका स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर। वो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देखना ध्यान से। वो एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर मान लो कभी एफ एक्स गिवन हो, ठीक है, और ये डायरेक्टली मेंस के एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, एक्स की पावर अल्फा, ध्यान से देखना यहाँ पे साइन 1/x गिवन हो और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल 0 हो और यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे x इक्वल 0 हो। ठीक है
तुमसे पूछा जा रहा है देन एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो तुमसे बोलेगा एट एक्स इक्वल जीरो प्रेडिक्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल और बोथ सी एंड डी, मैं कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल को साथ में लिख रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करेगा, देखना ध्यान से, अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, अगर अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, अगर कभी भी तुम्हें एक्स की पावर अल्फा इंटू साइन 1/x एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, एंड ये अगर मिल जाए क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फा क्या होगा, पूरा गेम जो है ना ये अल्फा के ऊपर ही चलता है, जो ये अल्फा है इसी पे पूरा गेम चलने वाला है। क्या, अगर जो अल्फा है इसका देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जाए, अल्फा क्या डिग्री है, एक्स के ऊपर जो अल्फा लिखा हुआ है ये क्या है, बेसिकली डिग्री है, ठीक है, डिग्री है। यहाँ पे 2 हो 3 हो 5, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अल्फा का वैल्यू एनीथिंग, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या देखना ध्यान से, तुम्हें क्या करेगा, सिंपली एक्स साइन 1/x, और यहाँ पे अल्फा की जगह तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू गिवन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, -1 होगा, -2 कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। और तुमसे प्रेडिक्ट पूछ लें ये बताओ फंक्शन क्या है मेरे पास, कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, या फिर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल दोनों होगा, या फिर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इस क्वेश्चन का पूरा मेथड सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंदी हो जाता है। इससे बचने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक क्या, अगर शॉर्ट ट्रिक देना क्या है, अगर अल्फा का जो वैल्यू है, अगर ये अल्फा का जो वैल्यू है अगर मान लो ये 0 के इक्वल हो या फिर 0 से क्या हो ग्रेटर देन, तो फंक्शन कैसा होगा तुम्हारे पास, नाइदर कंटिन्यूस नाइदर डिफरेंशियबल, ठीक है। अगर जो अल्फा का वैल्यू, सॉरी अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या हो, या तो 0 से छोटा हो या 0 के इक्वल हो गया, तो सिंपली के जो यहाँ पे फंक्शन होगा ये कैसा क्या, ना तो तुम कंटिन्यूस होगा ना क्या होगा डिफरेंशियल होगा। वहीं अगर मान लो ये जो अल्फा का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा हो, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा हो, इन दैट केस जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस तो होगा बट नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियसली बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे ये इस टाइप का क्वेश्चन देके पूछ लेता है। और थर्ड पॉइंट मान लो, अगर अल्फा का वैल्यू, अगर मान लो कि देखो 0 से छोटा भी ले लिया, 0 और 1 के बीच में भी ले लिया, अगर मान लो अल्फा का वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन क्या हो जाए 1 से हो जाए, इन दैट केस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों होगा, डिफरेंशियबिलिटी बोथ। देखो यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हें सिंपली इस देखो पहले क्वेश्चन को पहचाना है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हें मिले और तुम्हें बोले कि प्रेडिक्ट करो ये जो फंक्शन है क्या कंटिन्यूस है या फिर डिफरेंशियबल है, क्या है, तो तुम्हें सिंपली क्या किस पे ध्यान देना है, देखो अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन मिले तो अल्फा को देखना है, अल्फा को देखते दिमाग में ये सोचना है कि जो शॉर्ट ट्रिक था क्या बोल रहा था हमको, शॉर्ट ट्रिक हमें ये बोल रहा था अगर अल्फा का वैल्यू 0 से छोटा हो या फिर 0 के इक्वल हो तो फंक्शन कैसा होगा, ना तो कंटिन्यूस होगा ना क्या होगा डिफरेंशियबल करेगा। अच्छा पहला पॉइंट समझ हो गया, अगर अल्फा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करा होगा, इन दैट केस जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा बट यार क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी नहीं कहलाएगा। अच्छा वहीं अगर अल्फा का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन हो जाए, मींस 1 से बड़ा हो जाए, इन दैट केस क्या बोलोगे, जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस भी होगा और साथ साथ में क्या होगा, डिफरेंशियबल भी करेगा। इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन मिल जाए तो सिंपली क्या करना, अल्फा को देखना और वहाँ अल्फा जो भी यहाँ पे गिवन हुआ डिग्री उसको क्या करना, अल्फा से कंपेयर करना एंड शॉर्ट ट्रिक लाने की कोशिश करना। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल ले लो, चलो लेटर से मैं तुम्हें दूँ एफ एक्स इक्वल्स टू, देखते हैं कितना समझ में आया, एक्स की पावर 4 साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल 0 एक्स इज इक्वल 0, तुमसे मैं बोल रहा हूँ देन एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज, देन एट एक्स इक्वल 0 फंक्शन इज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा या फिर डिफरेंशियबल होगा या फिर सी एंड डी दोनों होगा, या तो सी एंड डी नॉट हो, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तुम्हें ये बताना है, तुम्हें यहाँ पे मैंने फंक्शन दे दिया और मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 ये बताना है जो ये फंक्शन है कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, या फिर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल दोनों होगा, या फिर कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल दोनों में से कोई भी नहीं होगा। कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक मुझे क्या लगाना फंडा, मैंने बोला ये जो क्वेश्चन है साइन 1/x ये 0 नीचे गिवन है और ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से मुझे पैटर्न इस वाले पैटर्न जैसे दिख रहा है, जो ये 4 है, जो 4 है यार किसका काम कर रहा है, जो 4 है मेरा बेसिकली अल्फा की तरह काम कर रहा है। अच्छा अब मैं ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है, कंटिन्यूस है, या फिर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल दोनों में से कोई भी नहीं है, या फिर दोनों है, वो कौन हमें बताएगा, अल्फा बताता है। अल्फा क्या बताता है, अगर अल्फा 0 से छोटा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है तो मैं बोलता फंक्शन क्या है, ना तो कंटिन्यूस होगा ना डिफरेंशियबल होगा। अगर अल्फा क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता तो मैं क्या बोलता फंक्शन क्या है, बेसिकली कंटिन्यूस होगा बट डिफरेंशियबल नहीं होगा। लेकिन अगर अल्फा 1 से ग्रेटर देन होता तो मैं सिंपली क्या बोलता है जो फंक्शन है दोनों कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल दोनों का। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 4 है, 4 होने का मतलब क्या 1 से ग्रेटर देन, अरे जो 4 होता है भैया 1 से बड़ा होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कैसे कहलाएगा,
कंटिन्यूस भी होगा एंड क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, बोथ होगा। सिंपली ऑप्शन को टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे। वहीं पे अगर तुम्हें ये कंसेप्ट अगर नहीं पता ना, घूमते फिरते रह जाओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं गया क्वेश्चन क्या था, और इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे। तो ये देखो सिंपली अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंपली अल्फा को देखना ध्यान से। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 की जगह मान लो मैं -1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। अगर -1 हो गया तो तुम सिंपली क्या सोचते हो, -1 अल्फा क्या है, -1 है। अगर अल्फा -1 होगा, इन दैट के शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अगर जीरो और जीरो से जीरो या तो जीरो हो या फिर जीरो से छोटा हो तो फंक्शन कैसा कहलाता है, ना तो कंटिन्यूस होता ना तो क्या होता, डिफरेंशिएबल होता। तो पूरा गेम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, जैसा अल्फा गिवन होगा ना उसके अकॉर्डिंग करना, शॉर्ट ट्रिक सोचना और वहाँ पे क्वेश्चन को अप्लाई करना। तो आई होप सो ये शॉर्ट ट्रिक वाला जो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि इस तरीके से करना है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये जो लिखा है ना बहुत काम का चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, अल्फा के साथ खेलना। अगर मान लो x की पावर -2 दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पे साइन 1/x और वही यहाँ पे 0 और यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल 0, x इज इक्वल 0, ये तुम्हें फंक्शन में दे दूँ और मैं बोलूँ मुझे ये बता दो जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्या होने वाला है। तो सिंपली क्या करोगे, तुमने देखा ये जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न तो मुझे इस तरीके से मिला है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास ऊपर में गिवन होता है, जो भी गिवन होता है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, अल्फा की तरह। अल्फा की वैल्यू कितना है, -2। हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है शॉर्ट ट्रिक में क्या, अगर अल्फा की वैल्यू 0 या तो क्या हो 0 के इक्वल हो या फिर अगर 0 से छोटा होता है तो फंक्शन कैसा कहलाता है, ना तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूस नाइदर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो जो अल्फा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको शॉर्ट ट्रिक को याद रखना, कैसे इसको सॉल्व किया था। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे इस टाइप का पैटर्न देके पूछ लेगा, तो कैसे सॉल्व करना है मैंने यहाँ पे बताया। याद रखना ये जो पैटर्न है सेम एज इट इज मिलना चाहिए, x साइन 1/x यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी मिल जाए, जैसे मान लो x की पावर 4 दे दूँ और साइन 1/x और यहाँ पे लेटर से 8 दे दूँ, तो क्या तो भी शॉर्टकट यही अप्लाई नहीं, तो उस केस में क्या होगा, शॉर्टकट तुम्हें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर कभी भी तुम्हें दोनों इस टाइप का अगर कभी पैटर्न मिले तो कैसे उसको अप्लाई करना है मैंने यहाँ पे फंडा बताया। इस टाइप के अलावा थोड़ा सा भी अगर डिसिमिलर, जैसे बोलते हैं जुड़वा भाई, दोनों क्या तो एकदम सेम होता है, सेम वही बोल रहा हूँ। अगर इस टाइप का कभी भी पैटर्न मिले क्वेश्चन तो सिंपली शॉर्टकट अप्लाई करना, अदरवाइज शॉर्टकट मत अप्लाई करना। फिर क्या क्वेश्चन जो होगा, क्या फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर उसमें क्या होगा उस टाइप का देगा नहीं, कभी देगा तो इस टाइप से हमारे पास देता है, जो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे बता दिया, जिसको देख लो और समझ लो। अच्छा, अब जो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली इसका नाम है डिफरेंशिएशन, वो हमें स्टार्ट करना है। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँ, और जो हमारा लिमिट के जो डाउट के क्वेश्चन थे मैं उसको यहाँ पे एक बार सॉल्व करा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या अपना चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन।